अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। मैं जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूं उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूँ। आपके पिताजी की तबीयत। इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका, बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए। ये बॉक्स बनाइए जल्दी जल्दी। लाइन से पेन से ऐसे जोड़ना है, नो की नो जुड़नी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए और 4 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइनें गिन लेना थोड़ा, जहां से कोण मुड़ गया वहां से 2 लाइन काउंट होगी। करो करो करो, जल्दी करो। इसमें सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो क्या है कि आप अगर इन 9 गोलों के अंदर ही खेलते रहोगे और डिब्बे से बाहर नहीं आओगे तो पूरी जिंदगी लाइफ डिब्बा होगी। पहली लाइन में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। लेसन ये है, डब्बे से बाहर आ, 50,000 से बाहर आ। पहली लाइन जब बाहर जाती है तो इसे कहते हैं अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेच करके बाहर आने से ऊर्जा पैदा होती है और एक साथ 2 लाइन में 5 डॉट्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तीसरी लाइन में हम लोगों ने 7 डॉट्स कवर कर लिए और चौथी में पूरे 9 डॉट्स कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक था, सोच के डिब्बे से बाहर आना। हमारी जिंदगी में अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास। हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो तब लगता है कुछ भारी होगा। वो माँ जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। जब अपनी लिमिटेशंस तोड़ोगे तो भारी मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। जिन संसाधनों की वजह से अभी लगता है मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे में हल्का रह गया, ऐसे जो अंदर से हीन भावना घुसा रखी है ना, इसको फोड़ना होगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी नजरों में आपकी इज्जत को प्रमाणित करता है, आप खुद। आप बेहद कीमती हो। आपको अगर जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी ना, पहले देखनी होगी मेरी वैल्यू क्या है। संसार करे ना करे, खुद की नजरों में खुद की इमेज, खुद की पीठ खुद थपथपाना, दुनिया बाद में थपथपाएगी और दुनिया थपथपाएगी तब हम मानेंगे। इस चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे।
लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। इसलिए करोड़ों अरबों की भीड़ है असफल लोगों की तरफ और गिने चुने हैं जो जिंदगी भर अपना डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं करते रे, वो जाएंगे आगे, वो बनेंगे अपने फील्ड का बापू। सुबह जल्दी उठना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को भी दर्द होता है लेकिन डालने की आदत डाल ली। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। खपाना होगा अपने आप को, झोंकना होगा अपने आप को। बरसों की रातें की नींद कुछ दिन कम खा लो रे, कुछ दिन कम सो लो रे। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा, ज्यादा खाने से ज्यादा सोने से कहीं उठे ही नहीं रे। और उन चीजों की आदत डालनी होगी जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया एक तरफ, जिसमें वर्ल्ड के टॉप आईआईटीएंस और यहाँ पर 50 लोगों का ग्रुप जो टॉप डॉक्टर्स थे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हार्ट की साइज इतनी होती है, ये जो 6 फुट का सामान है ना, इसमें 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स में इतनी सी मशीन ब्लड फेंकती है। तो डॉक्टर से पूछा क्या ये पॉसिबल है, इतनी साइज की मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड फेंक सके? तो डॉक्टर्स ने कहा यस, हजारों सालों से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। आईआईटीएन से पूछा क्या इस साइज की मशीन दुनिया की कोई भी फिजिक्स कह सकती है क्या कि ये ब्लड फेंक सकती है? आईआईटीएन ने कहा कभी नहीं। रिसर्च हुई कि हार्ट अकेला ये काम नहीं करता, जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम लेयर है वो ब्लड को आगे फेंकने में मदद करती है। अगला सवाल, एंडोथेलियम लेयर काय से बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड से एंडोथेलियम लेयर बनती है। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड काय से बनती है? खीरे, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, पत्ते, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तब हार्ट 1 लाख किलोमीटर पे फेंक पाता है। और आपकी हमारी जिंदगी से सलाद मिसिंग है। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में। 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देगा? न्याय है कि नहीं है? न्याय है। लेकिन सिद्धांत है, 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा। इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और ट्रॉफियां याद की जाती थी। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। उसने कहा नहीं, अब क्रिकेट नए दौर में जाना चाहता है। अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो, लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। 3 प्लेयर्स को हटाया, हड़कंप मच गया। वीरेंद्र सहवाग को ही नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो?